हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन देखा 10 शेयर सरेंडर का, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप बेटा देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर हैं 100 रुपीज़ वाले। 10,000 100 रुपीज़ वाले, वैल्यू 10 lakhs। 12% डिवेंचर हैं, अक्रूड इंटरेस्ट है, क्रेडिटर। एसेट्स में हमारे पास मशीन, स्टॉक, डेटर, बैंक और पुराना लॉस चला आ रहा है 5,76,000 का। उसको मुझे करना होगा राइट ऑफ, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे लिखा है इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रिजोल्यूशंस वॉज पास्ड, यानी रिजोल्यूशन पास हो गया, कोर्ट की अप्रूवल मिल गई। पहले लिखा बेटा ईच शेयर सब डिवाइडेड इनटू फुल्ली पेड अप, जस्ट लाइक टू लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि शेयर को डिवाइड कर दिया गया 10 रुपए में, कन्वर्ट कर दिया गया, 100 वाला 10 रुपीज पे आ गया कन्वर्जन। तो पॉइंट आया 10 lakhs की कैपिटल को 10 रुपीज में कन्वर्ट किया गया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए होंगे 10 lakhs डिवाइड बाई ₹10, यानी यानी 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर। और अभी कितने हैं 10,000 शेयर। उसके बाद बेटा जी फिर आगे लिखा कि आफ्टर सब डिवीजन, जब शेयर डिवाइड हो गए डिवीजन के बाद में, फिर 50% शेयर होल्डर ने अपने शेयर सरेंडर कर दिए। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लिखा था कि 60% सरेंडर कर दिए, यहाँ 50% सरेंडर कर दिए। उसके बाद बेटा जी थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है कि आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर, अब जो शेयर सरेंडर हुए 50%, उनमें से मैंने 10,000 शेयर निकाले 10 रुपए वाले और उनको कन्वर्ट कर दिया इसमें 12% वाले प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दी। ठीक है जी। देखेंगे कि जो अभी कन्वर्ट किए हैं ये कन्वर्ट करके किनको दिए जाएंगे गिफ्ट के रूप में। हमने कन्वर्ट करके रख लिए कि जब लोग हमारी कंपनी को सपोर्ट करेंगे, जैसे सपोज क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, ये लोग जब अपना अपना क्लेम छोड़ेंगे तो उन्हें भी फिर दिया जाएगा। आगे लिखा है बेटा द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर, लो अच्छा उसी की एंट्री आ गई। द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। डिवेंचर होल्डर ने अपना क्लेम 75% से रिड्यूस कर दिया इन कंसिडरेशन, और फिर हमने बदले में द डिवेंचर होल्डर्स शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1 lakhs विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो कह रहे हैं शेयर सरेंडर में से जो अभी शेयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट किए थे वही उठा करके डिवेंचर होल्डर को हैंड ओवर कर दिए। तो हैंड ओवर करने की कोई एंट्री नहीं बनेगी। आप ये सोचो कि सर वो कन्वर्ट किए थे आपने, उसकी तो एंट्री बनाई, पर डिवेंचर होल्डर को जब ऐसे थमाए उसके हाथ में दिए तो हाथ में देने की एंट्री थोड़ी बनती है। इसके बाद बेटा लिखा क्रेडिटर्स क्लेम, क्रेडिटर ने अपना 50% पैसा छोड़ दिया। बैलेंस टू बी सेटल्ड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर, और बाकी का 50% हमने क्रेडिटर से वो भी छुड़वा लिया। बट उस 50% के लिए मैंने शेयर सरेंडर में से शेयर निकाल करके उसकी वैल्यू के बराबर उसको दिए। फिर कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा पुराना लॉस पड़ा है उसको राइट ऑफ कर दीजिए, और जो शेयर सरेंडर अभी भी मेरे पास बचे पड़े हैं जो किसी को नहीं दिए गए हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, और उस बेनिफिट को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले लीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से है, बट मैं कह सकता हूँ उससे बहुत थोड़ा सा छोटा है। तो चलो पहली एंट्री की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारी फर्स्ट एंट्री आ रही है पहले कन्वर्जन की, यानी ऑल्ट्रेशन कहना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100, यानी 10 लाख रुपए के शेयर, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अब कहूंगा 1 लाख इंटू 10
यानी 10 लाख। अब एंट्री 50% लोगों ने अपना पैसा इक्विटी वालों ने छोड़ दिया, 50%। एंट्री आ गई, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, उल्टा बना दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर सरेंडर, टू शेयर सरेंडर अकाउंट 50% बेटा, यानी 1 लाख शेयर अब हमारे पास नए हैं। 50,000, 50,000 इंटू 10, 50,000। ठीक है। अब थर्ड एंट्री में लिखा है कि हमने इसमें से 50,000 में से मैंने 10,000 शेयर सरेंडर निकाले, मैं कैंसिल किया और उन्हें एक नया नाम दे दिया, प्रेफरेंस शेयर। और वो भी कितने परसेंट वाले हैं? 12% वाले प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, 12% वाले प्रेफरेंस शेयर। चलो एक एंट्री बना देता हूं यहां पर। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 10। ये शेयर सरेंडर 1 लाख रुपए से रिड्यूस हो गया और प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए के जनरेट हो गए। एंट्री नंबर 4। अब बेटा एक काम करते हैं, डिवेंचर होल्डर का क्लेम रिड्यूस कर देते हैं। डिवेंचर होल्डर का क्लेम रिड्यूस कर देते हैं। तो डिवेंचर होल्डर का क्लेम है बेटा जी 168 का, 150 का तो डिवेंचर है और 18,000 का इंटरेस्ट है। तो चलिए रिड्यूस करते हैं। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग कहिए या एक्रूड कहिए, एक ही बात है, टू रिकंस्ट्रक्शन, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, यानी 150 और कितना 18, यानी 168 डिवेंचर होल्डर ने छोड़ दिए और बदले में मैंने उन्हें वही प्रेफरेंस शेयर जो ऊपर इशू किए थे, मतलब शेयर सरेंडर से प्रेफरेंस में कन्वर्ट किए थे, वो मैंने उनको हैंड ओवर कर दिए। तो डिवेंचर होल्डर की कहानी हो गई खत्म। अब चलो क्रेडिटर भाई साहब से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्रेडिटर का क्लेम है 72 का और क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्रेडिटर ने 50% अपना क्लेम छोड़ दिया, यानी 36,000, 72 का 50%, और बाकी के 36 के लिए हमने उन्हें शेयर सरेंडर में से शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए। तो चलो पहले क्रेडिटर का क्लेम रिड्यूस कर लेते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 36,000। अच्छा, इसके बाद एंट्री नंबर 6 पे जाते हैं। यहां पर क्रेडिटर के लिए भी शेयर इशू कर दो। कहां से? शेयर सरेंडर, सरेंडर में से निकालो। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट,
शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किए गए और कितने के, बैलेंस के 36,000 और 10 रुपीज़ का एक है। तो हमने कितने शेयर निकाले होंगे बेटा जी, 3,600 निकाले होंगे और 10 रुपये के हिसाब से ये 36,000 के बन गए और 36,000। और एक मिनट ध्यान देना, ये ऊपर वाली एंट्री में जो मैंने 36 का अमाउंट लिखा है वो 36 नहीं, यहाँ तो हमने क्रेडिटर का पूरा क्लेम रिड्यूस कर दिया है। मतलब आधा उन्होंने फ्री में छोड़ दिया था, आधे के लिए मैंने ये बोला था कि यार ये भी छोड़ दो, बदले में मैं आपको शेयर दे दूंगा। अल्टीमेटली क्रेडिटर तो पूरे ही रिड्यूस हो गए ना। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा आपका 70,000। पूरा क्रेडिटर समाप्त हो गया। इसके बाद में अब हमारे पास कुछ शेयर सरेंडर बचे हुए हैं, उन्हें भी बेटा कैंसिल करो और डाल दो रिकंस्ट्रक्शन में। तो एंट्री बनी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 50,000 शेयर सरेंडर हुए थे पहली बार। 50,000 में से मैंने एक बार 10,000 निकाले, रह गए 40,000। फिर एक बार मैंने 3,600 निकाले तो रह गए 36,400 शेयर अभी भी रह गए। और एक हमारे पास है 10 रुपए का, तो मैं कह सकता हूं कि 36,400 शेयर सरेंडर 10 रुपए वाले मेरे पास बचे पड़े हैं। इनकी वैल्यू बनती है 3,64,000। इसको मैंने कैंसिल करके रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं कह पाऊंगा कि बेटा मेरे पास टोटल जो बेनिफिट अवेलेबल है रिकंस्ट्रक्शन में, देखो ऊपर से एंट्री नंबर 4 में जाकर के रिकंस्ट्रक्शन आ रहा है 168 का, 168, फिर आ रहा 72, फिर आ रहा है लास्ट में 364 का। तो टोटल हमारे पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है बेनिफिट वो 6,04,000 का इकट्ठा हुआ है। अब इससे मुझे लास्ट एंट्री बनानी है और अपने लॉसेस वगैरह को राइट ऑफ करना है। तो एंट्री बना दी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा 6,04,000 होगा। ये लॉस कितना था बेटा बैलेंस शीट में, 576 का पुराना लॉस था, तो राइट ऑफ कर दिया। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि इस एसेट्स को राइट ऑफ कर दो कि उसको राइट ऑफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चे कि बाकी के 28,000 रुपीज अभी भी बच रहे हैं। तो 28,000 जो बचा है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कैपिटल रिजर्व में चला गया। अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो वो मैं रिजर्व एंड सरप्लस वाला वर्किंग नोट हर बार छोड़ देता था, अब उसमें ये आइटम आएगा। एंट्री बन चुकी है बेटा जी, और फटाफट जाते हैं हम वर्किंग नोट में यानी नोट्स टू अकाउंट में, और बहुत जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ये आ गए आपके नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास
शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल अपने पास कह सकता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 53,53,600 इंटू 10 रुपए वाले 5,36,000 के शेयर हैं। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% वाले जो वो दिए थे आपने सरेंडर में से कन्वर्ट करके डिवेंचर होल्डर को, वो हमारे पास 10,000 हैं। 10 रुपए वाले 1,00,000 रुपए के वो हो गए। कुल मिलाकर के हमारे पास 6,36,000 की कैपिटल है। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पुराना सरप्लस नहीं है, रिजर्व है। और रिजर्व हमारे पास कैपिटल रिजर्व के नाम से है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स 28,000 का है। इसके बाद बेटा अगर बात करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तो उसमें हमारे पास डिवेंचर थे 2,00,000 रुपए के, और वो डिवेंचर पहले रिड्यूस हुए, यानी कितना है बेटा डिवेंचर, डिवेंचर बैलेंस शीट में दिए हैं 2,00,000 रुपए के। और क्वेश्चन में लिखा है द क्लेम ऑफ डिवेंचर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। तो हमारे पास अब डिवेंचर यानी 50,000 का डिवेंचर अपने पास बच रहा है। ठीक है, जैसे कुल मिलाकर के डायरेक्ट हम सीधा सीधा कर सकते हैं कि 2,00,000 रुपए के डिवेंचर थे, 75% रिड्यूस हो गए 1,50 के, बदले में हमने उन्हें जो भी शेयर दिए वो एक अलग मैटर है, बट डिवेंचर जो रिड्यूस हुए हैं वो 1,50 के रिड्यूस हो गए। तो डिवेंचर कितने के बचे अपने पास, 50,000 के डिवेंचर बचे हुए हैं। देखते हैं कि इसकी एंट्री में हमने क्या किया हुआ है। ठीक है, 1,50 के डिवेंचर रिड्यूस हुए हैं, 18 का तो इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बेटा जी डिवेंचर बचा है अपने पास जस्ट ओनली 50,000 का। तो वर्किंग नोट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम कह सकते हैं जो हमारे पास डिवेंचर हैं 12% वाले वो बचे हैं 50,000। फिर हमारे पास अदर करंट लायबिलिटी की बात करें, अदर करंट लायबिलिटी और कुछ नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज में बेटा आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट कितने का था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था बेटा 24,000 का, 24 का था, 18 उसमें से राइट ऑफ हो गया है, तो 6,000 का बचा, 6,000 का बचा है। 6,000 का बचा है। फिर इसके आगे अगर देखा जाए तो करंट लायबिलिटीज के बाद में किसी भी एसेट्स के बारे में इन्होंने और कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ हमारे पास इन्वेंट्री क्वेश्चन में एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास में
इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है। इन्वेंट्री अपने पास कितना है, 320। और उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल है 270 का, और इन्वेंट्री 320 की है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30 का है। मतलब कहने का इनमें कोई चेंजेस नहीं है, बट जो बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में लिखा है उसी को जस्ट एज ए वर्किंग नोट के रूप में आपके सामने शो कर दिया। इन्वेंट्री कितना है, 320। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 70। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 30। और इनमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, कुछ प्लस या माइनस, तो मैंने डायरेक्ट सीधा सीधा अमाउंट पुट कर दिया। अब अगर हम जाते हैं बच्चे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में बस हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 636 की है। नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसमें दोनों प्रकार की आ जाती है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। 6,36,000 एज पर योर नोट्स टू अकाउंट। फिर हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस भी है बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट बनाया था, वो था 28,000 का। नॉन करंट में हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है 50,000 का, 50,000 का। वही डिवेंचर वाला, यहाँ पर हम डिवेंचर शब्द भी यूज कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन्स लिखा है। इसके बाद में करंट लाइबिलिटीज में जाऊं तो अदर करंट लाइबिलिटीज के नाम से अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था 6,000 का, और ये हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 720, 7,20,000। और अब पहुंचे हम एसेट्स में। एसेट्स में यानी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट में फिक्स्ड, और फिक्स्ड में हमारी टेंजेबल नेचर की एसेट्स। ठीक है, टेंजेबल एसेट्स। तो बेटा टेंजेबल एसेट्स अपने पास 1,00,000 रुपए की है, यानी मशीनरी। ठीक है, मशीनरी जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है। उसके बाद में अगर मैं देखूं करेंट एसेट्स में अपने पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, और बेटा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है बेटा 320, आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट से डायरेक्ट उठा रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल 70, 270, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30। इसका मैंने जाके टोटल किया, ये भी अपना आ गया 720, 3 2 5 और 1 6। ठीक है,
720 यानी ठीक है 720 करेक्ट। तो बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके बेटे, इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।